4 बातों की वजह से किसी भी औरत से शादी होती है, 5वीं कोई नहीं है। पहली चीज क्या याद करो, मैंने कहा था मैं अपनी तकरीर को याद कराने के लिए करूंगा, मैं तकरीर सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। याद कीजिए, पहली वजह लिमा लिहा, माल के लालच में शादी की जाती है। दूसरी वजह या फिर खूबसूरती के लालच में शादी की जाती है, माल नहीं चाहिए था, खूबसूरत है लड़की। तीसरी वजह या खानदान बहुत आला समझा जाता है, गांव में शहर में बहुत ऊंचा समझा जाता है, उसकी वजह से शादी की जाती है कि इज्जतदार खानदान है, मेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी। चौथी वजह या फिर दीनदारी को मद्देनजर रखते हुए शादी की जाती है कि लड़की दीनदार है, घराना दीनदार है, इसलिए हम दीनदारों से शादी करेंगे। अब आइए, नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज़फुर बिज़ाति दीन तरिबत यदाका, अबू हुरैरा तुम्हारा भला हो जाए, दीनदार औरत से शादी करके कामयाबी हासिल कर लेना। तीन चीजें आपने उनकी तरफ नजर नहीं फरमाई, माल, हुस्न जमाल, खानदान, आनी जानी चीजें हैं। हुस्न जमाली जितने बैठे हुए हैं किसी दौर में बड़े हसीन थे, लेकिन आज छुआरे से हो गए सुकड़ करके, मुंह में दांत नहीं रहे। कहाँ गए वो हुस्न जमाल, कहाँ गए वो रुखसार, कहाँ गए वो दांत, कहाँ गई वो आंखें जिनमें सुर में डाला करते थे। मालूम हुआ हुस्न जमाल ढल जाता है, माल चला जाता है, माल सदा बाकी रहने वाली चीज नहीं है। इसी तरह से खानदानी शराफत बज़ाहिर खानदानी आज़मत, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब दागदार हो जाए और कब पार तार हो जाए, लेकिन दीनदारी यहां से लेकर के क़यामत तक आपके साथ साथ रहेगी, आपकी कब्र में जाएगी। मौत के वक्त में कलमा ज़बान पर आसान हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से इस्तिक़बाल हो जाएगा। इस मुबारक रूह के लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, इस्तिक़बाल किया जाएगा, फरिश्ते उसे इस्तिक़बालियत दे रहे होंगे, मरहबा कह करके फरिश्ते उसकी रूह को अपने हाथों में ले रहे होंगे। रब के यहाँ पर उसका एहसास और इकराम किया जा रहा होगा। कब्र में आने के बाद उसकी कब्र को रोशन कर दिया जाएगा, जन्नत की खिड़कियां उसकी तरफ खोल दी जाएगी, जन्नत की खुशबुओं से उसकी कब्र को महका दिया जाएगा। फरिश्ते जो सवाल करने वाले होंगे उनका जवाब आसानी से उसकी ज़बान पर जारी हो जाएगा। जब क़यामत के दिन उठेगा, हौलनाकियों से महफूज रहेगा, अल्लाह के यह हिसाब आसान हो जाएगा और जन्नत का दाखिला मुमकिन हो जाएगा। ये दीनदारी की बुनियाद पर होता है, ये दीनदारी की बुनियाद पर होता है, दौलतों की बुनियाद पर नहीं, हुस्न जमाल की बुनियाद पर नहीं। अगर हुस्न जमाल किसी खूबी का मयार होता तो अबू लहब चिंगारी की तरह, शोले की तरह चमकने वाला अबू लहब, हुस्न जमाल में यकता बेमिसाल अबू लहब, वो जहन्नम का ईंधन न बनता। कुरान नाज़िल हुआ तब्बत यदा अबी लहब। इसलिए मेरे अजीजों, जिस लड़की से शादी करने की बात है तो दीनदारी, ये मेरे आका ने फरमाया। मैं फिर कहता हूं कि मैं किसी मुफ्ती का कौल दलील के तौर पर नहीं, बल्कि आमना के लख्ते जिगर इमामुल अंबिया का फरमान आपके सामने ला रहा हूं। आपने फरमाया 4 बातें हैं, 4, माल, हुस्न जमाल, खानदान, दीनदारी। आका ने फरमाया दीनदार औरत से शादी करें। अगला मरहला आता है, हमने दीनदार को अगर तलाश किया कामयाब, यहाँ माल तलाश किया, हुस्न जमाल तलाश किया, वगैरह वगैरह, जब हमने पहली फुर्सत में दीन को एक तरफ डाल दिया तो याद रखिए जैसी मशीन होगी वैसा ही प्रोडक्ट निकल करके आएगा। आप आवाज समझ रहे कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसी मशीन होगी वैसा ही उसका प्रोडक्ट और सामान होगा। अगर दीनदार लड़की से शादी की है, दीनदार प्रोडक्ट और दीनदार बच्चे पैदा होंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद यही की जा सकती है अल्लाह से। और अगर दीनदारी को मलहूज नहीं रखा है तो हमें बच्चे भी तो लेने हैं, बाद में फिर मुसीबत घर बन जाता है ना। शादी की दुनिया के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए खड़े होकर के खाना खा लिया, शादी की खुराफात से लबरेज, फिर उसके बाद कहते हैं बीवी नाफरमानी कर रही है। हम कहते हैं, तवज्जो रहे, कि बीवी नाफरमानी कर रही है, इसने बाद में नाफरमानी की है, इससे पहले हम और आप अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर चुके हैं।
समझ में नहीं आया? इसने बहुत बाद में नाफरमानी की है, इसने घर आने के बाद नाफरमानी की है, उससे बहुत पहले हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां कर चुके हैं। हमने लड़की का इंतखाब करने में नाफरमानी की है अल्लाह और उसके रसूल की, हमने जहेज के मुतालबात में नाफरमानी की है, और अगर मुतालबा नहीं भी किया तो माशरा ऐसा बना हुआ है कि उसके बाप को देना पड़ता है, नहीं दूंगा तो मुसीबत है, मांगा अगरचे नहीं है लेकिन देना पड़ेगा। हम कहते हैं कि बाप और लड़के की जिम्मेदारी है जिसने हाथ मिलाया है। देखो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, एक जगह इरशाद फरमाया, या माशर शबाब, तवज्जो रहे, याद करना, ये हदीस याद हो गई जी जो मैंने अभी पढ़ी, यहाँ तक याद हो गया ना आपको? आगे बढ़िए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या माशर शबाब, ओ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, फरमाया जो आदमी तुम में से निकाह कर सकता हो, शादी कर सकता हो, उसे शादी कर लेनी ही चाहिए। वमन लम यस्तता फइन्नहु अअज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि आंखों के लिए हिफाजत का जरिया है, व अहसनु लिलफरज, आंखों के लिए झुकाव का जरिया है, और शर्मगाह के लिए, पेशाबगाह के लिए हिफाजत का जरिया है। शादी करने से आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, आधे से अल्लाह से डरता रहे, आधे के बारे में। और फरमाया वमन लम यस्तती, जो आदमी शादी करने की हिम्मत नहीं रखता है तो उसे भी अल्लाह के रसूल ने आज़ाद नहीं छोड़ा, बल्कि फरमाया फअलैहि बिस्सौम, उसे रोजे रखने चाहिए, उस पर रोजे रख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि फइन्नहु लहु विजाउन, इसलिए कि रोजे ढाल है, शहवत को तोड़ने का जरिया है। क्योंकि अगर वो शादी नहीं करता है, जवान है, शादी का इंतजाम नहीं है, जवान है, तो कहीं गुनाह में मुब्तला न हो जाए। फरमाया गुनाह से बचाने के लिए एक जरिया तो वो है कि शादी कर ले, अगर शादी नहीं कर पा रहा है तो फिर रोजे रख कर के जिंदगी गुजार, इसलिए कि रोजे तेरी ख्वाहिश नफ्स को तोड़ेंगे, और रोजा इबादत है। आका ये भी फरमा सकते थे कि भूखे रह लिया करे, लेकिन आपने भूखा नहीं फरमाया बल्कि इबादत का इंतखाब फरमाया। इधर निकाह इबादत है और उधर रोजा इबादत है। ये हिदायतें हैं दीन और शरीयत के अंदर। आपने फरमाया उसे रोजे रखने चाहिए, मौका लग जाए, बाद में हिसाब बन जाए तो शादी करो। उलमा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने जो ये फरमाया है कि जो आदमी शादी कर सकता है, करनी चाहिए, कर सकता है कि क्या मतलब है, ये समझना। कर सकता है कि क्या मतलब है? उलमा ने फरमाया इसका मतलब ये है कि जो आदमी महर देने की हिम्मत रखता हो, और सुनो तवज्जो के साथ, फरमाए जो आदमी महर अदा करने की हिम्मत रखता हो, खाना देने की बीवी को हिम्मत रखता हो, कपड़े पहनाने की, बनाकर पहनाने की हिम्मत रखता हो, और मकान में रखने की हिम्मत रखता हो, मकान चाहे किराए का हो, किराया अदा करने की हिम्मत रखता हो या जाती मकान हो, फरमाया जिसमें ये हिम्मत है, और एक हिम्मत वो है ही कि जिससे बच्चे पैदा होते हैं, वो तो एक शर्त है ही। बहरहाल जो आदमी इतनी हिम्मत रखता हो कि वो रोटी, कपड़ा और मकान और मेहर अदा करने की हिम्मत रखता हो, उसे शादी के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, वरना तो फिर रोजे रख करके अपनी जिंदगी को पार लगाना चाहिए। मुझे कोई ये बताए कि यहाँ अल्लाह के रसूल ने मर्द के लिए औरत के ऊपर या उसके बाप के ऊपर जहेज का कोई इशारा दिया है? आपने मर्द की जिम्मेदारी डाली है कि तमाम जिम्मेदारियां मर्द तेरे ऊपर है, वरना फिर मर्दानगी नहीं है, ज़नख़ा और हिजड़ापन है। जो मर्द मर्द भी कहलाए और बीवी के बाप से माल का मुतालबा करे या माल ले, वो मर्द नहीं, माशरे में मर्दों की शक्ल में हिजड़े घूम रहे हैं। मर्दानगी ये है कि मर्द क़ुव्वत बाजू से खुद भी खाए, चूंकि उसे मर्द बनाया है ना। कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मेरी ना मानो, कुरान की तो मानो, रसूलुल्लाह की तो मानो। अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर के कौन है? अल्लाह की मानो, रसूल की मानो। कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम है, निगरां है, उनकी जिम्मेदारियां निभाने वाले हैं। मर्दों की जिम्मेदारी कुरान भी डालता है,
حدیث بھی ڈالتی ہے اور عقل بھی ڈالتی ہے کہ جب اسے مرد بنا دیا اللہ نے تو مرد کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ وہ تمام کاموں کی ذمہ داریاں ادا کرے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ صاحب شادی سے پہلے شادی ہوتے ہیں اور شادی کے بعد بھی گھر والی سے لین دین ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے گھر جاتی ہے بیچاری کچھ نہ کچھ کپڑے لتے، کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ عید پہ، کچھ ادھر کچھ ادھر، یعنی اس کے باپ کو زندگی بھر لوٹتے ہی رہتے ہیں۔ عجیب لٹیروں کا ماحول ہو گیا۔ میں کہا کرتا ہوں اس موقع پر کہ بعض دفعہ ایک ڈاکو ہے کہ وہ ہتھیار دکھا کے جنگل میں لوٹتا ہے، اور ایک ہم ہیں معاشرے کے اندر معزز کے اپنے بیٹے کی ڈگری دکھا کر کے لوٹ رہے ہیں۔ یہاں تہذیب کے ساتھ لوٹ مار ہو رہی ہے اور وہاں چوری سے، اور وہ لوٹتا ہوا ڈر رہا ہے یار کسی نے اگر دیکھ لیا، پکڑ لیا، پولیس نے دیکھ لیا وغیرہ وغیرہ، وہ پھر بھی ڈر رہا ہے، لوٹ تو رہا ہے لیکن ڈر بھی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو یہ بڑے پیار سے لوٹنے والے ہیں، لوٹتے بھی ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور کھلے عام بہت سارے ساتھیوں کو لے جا کر کے سب کے سامنے، پورے گاؤں کے سامنے، اس کے گھر میں سے گھس کر کے سامان نکال کے اپنی گاڑی میں رکھ کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ ان کے خلاف ایف آئی آر کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں ان کی ایف آئی آر رب کے دربار میں ہو رہی ہے خود بخود۔ اگر یہاں نہیں تو یاد رکھیے رب کے یہاں پر ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ رب کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا رتی کے برابر بھی وہ اللہ کے یہاں اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی برا کام کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی کیا ہوگا، اللہ کے یہاں اس کو بھی دیکھ لے گا، وہ چھپا ہوا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ لا علمی بہت بری بلا ہے، مال نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن علم سے کورا آدمی بس اللہ ہی رحم کرے۔ اور اب تو علم والے ہی بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اربوں خربوں سے شروع ہونے والے گھوٹالے میں اور آپ نہیں کر رہے، پڑھے لکھے کر رہے۔ بول دو، لوگ کہتے ہیں تعلیم 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 کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، تعلیم تو سنجیدگی لاتی ہے، اور جہاں سنجیدگی نہ ہو اور تعلیم بھی نہ ہو وہ انسانوں کی شکل میں بھیڑیا اور درندہ ہے۔ لاکھوں، 2 لاکھ کروڑ، 5 لاکھ کروڑ، 10 لاکھ کروڑ گھوٹالے کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اور بدماشی مولویوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہ مدرسہ کھا گیا صاحب۔ کیا وہ کتنا کھا گیا وہ؟ خیر، میں نے عرض کیا کہ شادیوں میں اس طرح کی پیش قدمی کرنے والا ظالم ہے، ظالم، عادل نہیں۔ عادل وہ ہے جو معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو فروغ دے۔ اگر کوئی جہیز لیتا ہے ظالم ہے، اور جہیز سے بچنے والے کو عادل اور انصاف ور کہا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انصاف کرنے والے ذمہ دار اور حاکم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ انصاف کرنے والا بنو، نا انصافی سے بچو، اور اگر کوئی نہیں بچ رہا ہے تو کم از کم آپ تو بچ لو۔ اوپر سے قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بھلے کاموں پر، نیک کاموں پر ایک دوسرے کے مددگار بنو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہوں اور حد سے تجاوز کرنے کے کاموں کے اوپر کسی کی مدد نہ کرو۔ قرآن کے صریح الفاظ ہیں، 6 پارے میں قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ خیر، دوسری چیز، پہلی چیز یاد ہو گئی آپ کو کہ انصاف کرنے والا ذمہ دار اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، یاد ہو گیا؟ دوسری چیز یاد کرو، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، یہ بہت خاص پوائنٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرے نمبر پر عرش کے نیچے قیامت کے دن آرام پانے والا وہ شخص ہوگا، وہ جوان جس کی جوانی کی ابتدا اللہ کی عبادت کرتے کرتے ہوئی ہو۔ وَشَابٌ، وہ جوان، نَشَأَ، جو بڑھا ہو، پلا ہو، پھلا
ओला हो फी इबादत रब्बिही, अपने रब की इबादत करते करते। अब यहाँ रुक करके इसको समझ लिया जाए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो जवान जिसकी जवानी की इब्तिदा ही अल्लाह की इबादत में हुई हो, आप और हम सब के सब अपने अपने किरदार को देखें कि हमें बड़ी उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, क्या हमारी जवानी की इब्तिदा अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक इस तरह हुई है कि हम अभी 8 साल के हैं और इबादत गुजार बन गए हो, 9 साल और 10 साल के हैं इबादत गुजार बन गए हो। यहाँ से लेकर इस पूरे मजमे से मैं पूछना चाहता हूँ कि हर आदमी इस हदीस पाक का मिस्ताक बनने के लिए ये ढूंढे कि इस हदीस का मतलब क्या है। हदीस पाक ने कह दिया वो जवान जिसकी जवानी की इब्तिदा, जिसकी जवानी की बढ़त हो रही हो अल्लाह की इबादत करते करते। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो अक्सर व बेशतर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों पर यह हदीस पाक ज्यादा फिट होती है, इसलिए कि वो बच्चे अपने घरों से मदरसे के हवाले हुए 8 साल और 10 साल की उम्र में, अभी बालिग नहीं हुए हैं, अभी नादान नाबालिग हैं, कि वहां पर पहुंचने के बाद सुबह सवेरे अदान पर उठा दिया जाता है, कुरान करीम हाथ में आ गया, पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज का वक्त हुआ, कुरान करीम याद करते करते सबक उस्ताद सुन रहा है, बच्चा सुना रहा है, फिर फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, फजर के बाद कुछ वक्फा हुआ, नाश्ता किया, फिर बैठ गए और वो मौसम के लिहाज से कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे रुखसत हो रही है, तातील हो रही है, छुट्टी हो रही है, उस वक्त तक कुरान पढ़ते रहते हैं। दोपहर में कुछ खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, फिर अजान से पहले ही उस्ताद ने बिठा दिया पढ़ने के लिए, फिर जोर के बाद में असर तक पढ़ा, पारा सुनाया, असर से मगरिब तक खेलने कूदने और खाने का वक्त मिला, मगरिब से इशा तक फिर पढ़ा, इशा के बाद 1.5 घंटा या 1 घंटा फिर पढ़ा, फिर सो गए। जिनकी इब्तिदा भी इबादत में हो रही है, जिनकी इंतहा और आखिर भी इबादत में हो रहा है, मैं पूछना चाहूंगा नौजवानों, आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका मिस्ताक सबसे ज्यादा कौन नजर आ रहा है? आप हैं या मदरसे के बच्चे हैं? मदरसों के बच्चों के ऊपर यह हदीस का टुकड़ा 100% फिट होता है और अवाम के ऊपर 100% फिट नहीं होता है, बल्कि उससे कम फिट होता है, क्योंकि अवाम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 40 साल के हो गए फिर भी इबादत में नहीं लगे, 50 साल के हो गए फिर भी इबादत में नहीं लगे। लेकिन ये बच्चे, ये तबका जो बचपन से लेकर के जवानी तक और जवानी गुजरने के बाद बुढ़ापे तक हमेशा अल्लाह की इबादत में होता है, अल्लाह के रसूल का ये फरमान इनके ऊपर तो 100% सादिक आता है। आज यही बच्चे हमारी निगाहों में खटकते हैं कि साहब मदरसे के बच्चे हैं, बाद जगह देखा गया है बराबर में मदरसा है, मदरसे में मस्जिद नहीं है, मदरसे के छोटे छोटे बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, तो ये बूढ़े बड़ी बड़ी उम्र के लोग उन बच्चों से बहुत खफा हो जाते हैं कि मौलवी साहब ये बच्चे तुम्हारे चटाइयों को मोड़ देते हैं, लोटे खराब कर रहे हैं, गिरा देते हैं, खेलते हो कूदते हैं। और लोगों याद रखो, इन बच्चों को देखना भी इबादत, और कल क़यामत के दिन याद रखिएगा आज कितने ही गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आएंगे। यही वो हैं कि जिनकी बख्शिश का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया है और यूं इरशाद फरमाया है, मन क़राअल क़ुरआन व हफ़िज़हु अदख़लहु अल्लाहुल जन्नता व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द उस्तुजिबन नार। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जिसने कुरान को पढ़ करके हिफ्ज़ कर लिया, हाफिज हो गया, अल्लाह ताला उसको तो जन्नत में दाखिल करेगा ही करेगा, लेकिन उसकी सिफारिश पर 10 उसके घराने के ऐसे आदमियों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा अल्लाह जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? याद हो गया कि नहीं हुआ? कुरान करीम के हाफिज की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नम के हकदार और जहन्नम का परवाना हाथ में आ जाने वालों को भी उसकी सिफारिश पर बख्श देगा। 10 आदमियों का उसे इख्तियार होगा। ये हाफिज है वो जिनसे, अच्छा बताइए, अगर उसे इख्तियार दिया गया कि बख्श वाले, तो किनको? जो उसे गालियां देते हैं उनको, या जो उससे प्यार करते हैं उनको ढूंढेगा? ईमानदारी से बताओ।
उससे जलने वालों को ढूंढेगा या प्यार करने वालों को ढूंढेगा? इसलिए किसी भी दर्जे में प्यार करो। आलिम के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया कि आलिम को तो यूं कहा जाएगा कि ओ मौलाना साहब यहां, और आलिम यहां, मैंने तुझे इसलिए इल्म नहीं दिया था कि तुझे आज रुस्वा करूं यहां पर, बल्कि इसलिए दिया था ताकि आज तेरा एजाज करूं। और जाओ, तुझे इख्तियार है अपने मुताल्लिकीन और मानने जानने वालों को बख्शवाओ सिफारिश करके, चाहे उनकी तादाद आसमान के तारों के बराबर ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद हो गया? मैंने कहा था मैं याद कराने के लिए कहूंगा, मैं तकरीर सुनाने के लिए नहीं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं। आपको यहां तक याद हो गया? आयत दोहराओ। अल्लाह ने फरमाया ऐसे डरो अल्लाह से जैसे डरना चाहिए। डर की दो सूरतें बताई। महबूब अपने से मोहब्बत करने वाले से भी डरा जाता है और ताकतवर से भी। दोनों चीजें अल्लाह में बदल जाता मौजूद है। और ईमान की हालत में मरना, इस्लाम पे मरना, इसकी प्रैक्टिस होगी। वरना तो कहीं ऐसा ना हो कि बैठे बैठे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं उसके बराबर में और उसके कानों में आवाज जा रही है तो उसे उकताहट हो जाए। इसलिए कि जब होश के वक्त में कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला तो बेहोशी के वक्त में कहां से पढ़ा जाएगा। होश के वक्त में जमाती जाया करते तो दरवाजा बंद करके घुस जाए, दीवार कूद गया, क्यों डकैता गए क्या? ये डाकू है कि अल्लाह वाले हैं? दीवारें कूद के भाग गया कि आगे जमाती भाग गए, यहाँ से फिर आ गए। ये आलम होता है लोगों का, जमात वालों से ऐसे जो अल्लाह का नाम लेकर उसके पास पहुंच रहे हैं, डर के भाग गया। हदीस पाक ने क्या फरमाया? 7 आदमी खुश नसीब अल्लाह के साये में होंगे कब? कयामत के दिन, जब कोई साया नहीं होगा। नफ्सा नफ्सी का आलम। पहले नंबर पर इंसाफवर बादशाह, इंसाफवर हाकिम, इंसाफ जिसके हाथ में हो ऊपर से नीचे तक। समझ में आ गई जी? जहेज लेने वाले जालिम है कि मुनसिफ? याद रखना इस बात को। जिम्मेदारी बीवी का खर्च उठाने की किसके ऊपर डाली अल्लाह के रसूल ने? शौहर के ऊपर। शौहर जिम्मेदारी उठाएगा तो कव्वाम है, नहीं उठाएगा तो कव्वाम कहां से आया? जिम्मेदार कहां से आया? मर्द कहां है फिर तो मर्दों की सफ में एक भीड़ लगी फिर रही है। वो मर्द नहीं है जो बीवी के बाप से ले लेकर के खाए। एक ड्राइवर साहब थे मेरे साथ में चल रहे थे, स्विफ्ट गाड़ी थी। मैंने कहा भाई कैसे, कहाँ, कब खरीदी? उन्होंने कहा मेरी ससुराल से मिली है। फिर मुझसे कहने लग गया जी मौलवी साहब इसके ऊपर तकरीर किया करो कि कोई आदमी ससुराल से माल ना ले। मैंने क्यों भाई? कहने लग गए कि रोजाना बीवी के ताने सुनने पड़े। कह रहे ओ बड़ा आया, तेरे बाप की गाड़ी है, मेरे बाप ने तुझे गाड़ी वाला बना दिया। उन्होंने कहा जी ऐसा जी करे कि कहीं डूब के मर जाओ। जब ये ताना, और हकीकत है बीवी के बाप के सोफों पर बैठने वाले, बीवी के बाप की गाड़ी में बैठने वाले, बीवी के बाप की बाइक पर बैठा हुआ शान से चला रहा है, चौथे गियर में कि 5वें में शान से चला रहा है। जा बे जा गुलाम, बेवकूफ कहीं के, पागल ही हो गया, अपनी मर्दानगी को खाक में मिला दिया। मर्द वो है जिसके अंदर खैरत हो, जुरत हो, जिसके अंदर बहादुरी हो, बसालत हो। वो के मर जाना मगर बीवी के बाप से चारा ने मत लेना। और अगर जहेज का निजाम हमारे यहाँ से मुस्लिम मुआशरे से फना हो जाए, खुदा करे ये फना हो जाए और समझदार किस्म के लोग आगे आए, तो मैं समझता हूँ फिर मुआशरे में कोई गरीब नहीं है। इसलिए कि बेटी हो गई मुसीबत दिखाई देने लग गई। पैसा इकट्ठा करते हैं, बेटी के ब्याह में खर्च करते हैं, होता कि नहीं? हो गए कि नहीं? गरीब हो गए। और अगर वही पैसा अपने इस्तेमाल में लाए, आगे बढ़े, तालीम के ऊपर लगाए, कारोबार बढ़ाने के ऊपर लगाए, हालात के पेश नजर उसे महफूज रखा जाए, तो ईमानदारी से बताइए आप हमारा काम ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा? नस्लों पे जुल्म करने वाले हैं वो जो जहेज को फरोग देने वाले हैं, नस्लों पे जुल्म करने वाले हैं। तालीम के लिए पैसे नहीं, तालीम के लिए फिर पैसे नहीं, मुसीबत का घर बना हुआ है। ये दुनिया क्या बड़ी आफत घर बना हुआ है। ये जहेज खत्म हो जाए मुसलमानों में से, मैं कहता हूँ बहुत सुधार आ जाएगा, इंशाअल्लाह सब मालदार हो जाएंगे। क्योंकि माल हमारा जब बर्बाद नहीं होगा तो सब मालदार हो जाएंगे। ये बात आप तय करो, मुखिया, जिम्मेदार जो कुछ है वो सब जिम्मेदारी के साथ इसे तय करें कि इंशाअल्लाह इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जहां तक हो सकेगा।
جہاں تک ہو سکے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ بن جہیز کی شادی کرنی شروع کر دیں, اپنے آپ ہی عمل شروع ہو جائے گا. جب نمبر آوے ہے نا تو یہ کہیں گے آتا کس کو برا لگے, ہم مانگنا رہے جی, اپنے آپ دے رہا ہے وہ. بتائیے ہم نے مانگا تو نہیں, اس سے خود دے رہا ہے جی, ہم کیا کریں. اجی وہ مان نہیں رہا, ہم کہتے ہیں مانے گا کیوں نہیں, جب تم مناؤ گے تو خود بخود مانے گا, تمہارے گھر میں پھینک کے نہیں جائے گا. منوانے کی کوشش تو کرو, منوانے کا انداز تو اختیار کرو. اوپر کے الفاظ میں کہتے ہیں نا بھائی ہمیں تو صرف لڑکی چاہیے, کچھ نہیں چاہیے نا, بس آپ تو لڑکی دے دینا. صرف وہ سمجھ رہا ہے کہ اوپر کے دل سے نہیں, سر سے بھی اوپر سے کہہ رہا ہے. اگر نہیں دیا جاتا تو عورتیں ٹورچر کرتی ہیں لڑکی کو, گھر کی عورتیں ٹورچر کرتی ہیں, گھر کی عورتیں اس کے دماغ میں ٹینشن پیدا کر دیتی ہے. جہاں اس نے کوئی کام کیا کہتے ہو لے کے آئی گھر سے, تیرے باپ نے دیا ہے, کبھی دیکھا تیرے. اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں, ڈوب کے مرنے کو جی چاہتا ہے اس کا. ادھر کوئی ایسی بات ہو گئی ٹورچر کی, لڑکے اور لڑکی کے بیچ تکرار ہو جاتا ہے, وہ اپنی ماں کے اوپر تو کیا جائے گا, اسی کے اوپر ڈنڈے پھیر دیتا ہے. آخر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جہیز کی بنیاد پر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے, موت تک نوبت آ جاتی ہے. اسے سنبھالو, خدا کے واسطے اسے سنبھالو معاشرے کو, اس نظام کے اوپر نظر رکھو. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. میراث جاری کرے, جہیز کو بند کرے. یاد رکھیے گا, حق ہوتا ہے اور رسم ہوتی ہے. لڑکے لڑکی کا باپ کے مال میں مرنے کے بعد حق متعلق ہوتا ہے, جسے میراث کہتے ہیں. اگر لوگوں نے اسے روک کر جہیز کو اس کی جگہ پر مان لیا ہو تو یاد رکھنا جہیز ایک رسم ہے اور میراث ایک حق ہے, حکم خدا ہے. میراث کو روک کر جہیز کو اس کے قائم مقام بنانا اور بھی لعنت کا ذریعہ ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کی جگہ پر ہم نے رسم کو رکھ دیا, یہ غلط ہو جائے گا. اچھا, دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, وہ جوان جس کی جوانی پروان چڑھی ہو اللہ کی عبادت میں. تو اللہ کے لیے جوان جو ہے نا, ابھی خیر چلیے 50 سال تک بھی جوان سے محسوس ہوتا ہے, عبادت شروع کر دو تاکہ اس حدیث پاک میں کہیں نہ کہیں کو تو ہمارا بھی کچھ نام ہو جائے. عبادت شروع کر دو, اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا, دو ہو گئے نا, دونوں یاد ہو گئے. پہلا نیک عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا ذمہ دار. نمبر 2 وہ جوان جو عبادت میں پروان چڑھا ہو, عبادت کرتے کرتے اللہ کی جوان ہوا ہو. میں نے کہا تھا یہ مدرسے والے اس کا پکا مصداق ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آگے. اب تو سمجھ لو گے ان مدرسے والوں کی اب تو عزت زیادہ ہو جائے گی نا پہلے کے مقابلے. عزت تو خیر پہلے بھی کرتے تھے آپ ماشاءاللہ, عزت نہ کرتے تو اتنا بڑا مولانا کا مدرسہ کیسے بن جاتا. لیکن اور زیادہ کرو, چونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. یہ تو اے ٹی ایم ہے تمہارا, ان کی عزت کرو گے, اے ٹی ایم سے جیسے پیسے نکلتے ہیں نا, ایسے ہی تمہیں ثواب نکل کر کے ملتا رہے گا. ان کی جتنی عزت کرو گے, چونکہ اللہ کے نبی عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا, الرجل الی العالم عبادت, النظر الی العالم عبادت, عالم کو دیکھنا عبادت. بس صرف دیکھتے رہو گے, عبادت کا ثواب ملے گا. تیسرے نمبر پر ورجل قلبہ معلق فی المساجد, فرمایا کہ وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. اٹکے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نماز نہ چھوٹے اس کی, دل میں یہ رہے کہ یار نماز نہ چھوٹ جائے, جماعت نہ چھوٹ جائے. ایک نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا, دوسری کا ذہن اس کا رہا اور خیال رہا کہ ظہر پڑھ لی تو عصر کا یہ خیال ہے کہ عصر کی نماز کے وقت کا بھی خیال ہے, اور فکر مند بھی ہے کہ عصر کی نماز نہ چھوڑ جائے. ایک طرف کاروبار ہے, دوسری طرف نماز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے, اٹکا رہے, اس آدمی کو کاروبار نہ روکے کہ مسجد میں زیادہ سے کاروبار روک رہا ہے. ایک طرف تمہاری دکانوں کے تقاضے ہیں, دوسری طرف نماز کا تقاضا ہے. حکم خداوندی کو جس نے پہلے ادا کیا, اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا کرتا ہے. جمعے کے دن بھی ہم لوگ تو اس وقت چلتے ہیں جب خطبے کا ٹائم ہو جاتا ہے, اور جس ٹائم خطبے کا ٹائم ہوتا ہے نا, امام صاحب اگر تقریر کر رہے ہو تو آنے والا ذمہ دار سا ہو تو وہ پہلے یوں دیکھتا ہے گھڑی, پھر اوپر کو دیکھتا ہے, پھر امام کو دیکھتا ہے. تو مطلب یہ ہے اس کا کہ امام صاحب بس اب اتر گیا, اب ہم آ گئے.
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये दोनों तरीका होता है उनका। आते ही सबसे पहले वुजू करके अभी आस्तीन नहीं उतारी, उस पर देखा, घंटे पर देखा, अपनी जेब में से घड़ी को देखा, मिलाया, अच्छा, फिर इमाम साहब को देखा ध्यान से। मतलब क्या है इसका? उतर, टाइम जाए मत करें। कितनी ही अहम बात हो रही हो, 2 मिनट का टाइम हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कहते मौलवी साहब टाइम की नमाज हो गए, आप तो लेट कर देते हो, पता नहीं कौन कहां से आया, कितनी जरूरत में से आया। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया जुमे की नमाज के लिए खास तौर से कि जब नमाज के लिए अजान पढ़ दी जाए, इज़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तवज्जो रहे, बहुत पॉइंट की बात याद करा रहा हूं आपको। फरमाया ए ईमान वालों, जब जुमे की नमाज के लिए जुमे के दिन अजान पढ़ दी जाए तो जिस काम में तुम लगे हुए हो उसको छोड़ दो और बस अब तो नमाज ही के लिए चल पड़ो, नमाज ही के काम में लग जाओ। ये हुक्म खुदाबंदी है और इस हुक्म की वजह से वाजिब है, लाजिम है कि अजान की आवाज सुनते ही अपना कारोबार रोक दिया जाए। और अब जो जुमे की नमाज